प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल आप लोगों को एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 6 तक के सवालों को बताया गया था, जिसकी प्रैक्टिस आप लोगों को अच्छे से करनी है और अगर कोई समस्या होगी तो उसको पूछना भी है। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 था, बिल्कुल उसी तरह ही तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 को हल करना है। 6 और 7 के क्वेश्चंस को हल करने में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए उसको अभी हम छोड़ रहे हैं ताकि आप लोग लगाएं और अगर समस्या हो तो उसको पूछ सकें। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों दिया जा रहा है कि ए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया जा रहा है बच्चों कि ए एक आव्यूह है जिसकी कोटि m/n है, m/n है, और यदि ये एक वर्ग आव्यूह है, आव्यूह ए एक वर्ग आव्यूह है, तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन दिया जा रहा है कि m इज लेस देन n। दूसरा ऑप्शन दिया जा रहा है m इज ग्रेटर देन n। तीसरा ऑप्शन दिया जा रहा है m इज इक्वल टू n। और चौथा ऑप्शन दिया जा रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ए जो है एक वर्ग आव्यूह तभी कहलाता है जब उसकी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। ठीक है बच्चों, वर्ग आव्यूह की परिभाषा आप लोगों को पहले बताई जा चुकी है। उस परिभाषा को आप फिर से एक बार देखें और रिपीट करें तो आपको पता चल जाएगा कि वर्ग आव्यूह जब किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो तो वो आव्यूह एक वर्ग आव्यूह कहलाता है। अर्थात इस क्वेश्चन में जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा तीसरा नंबर m बराबर n। ठीक है बच्चों, क्या इसका उत्तर आएगा m बराबर n। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 को आपको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में 3/3 यानी 3/3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। यानी एक आव्यूह है 3/3 कोटि का, उसमें ये ज्ञात करना है कि ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रविष्टि या तो 0 या तो 1 हो। तो ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर जो अंक दिए जा रहे हैं वो हमें 2 अंक उपलब्ध हैं, 0 और 1, और जो आव्यूह की कोटि है वो है 3/3। ठीक है बच्चों, तो हमें ये ज्ञात करना है कि यहाँ पर आप बनने वाले आव्यूहों की कुल क्या संख्या होगी। तो इसको निकालने का सूत्र होता है कि पहले तो उस आव्यूह में हम कुल अवयवों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर किसी आव्यूह की कोटि 3/3 है, अर्थात उस आव्यूह में कुल 9 अवयव होंगे, और 9 अवयव की जगह कौन कौन से वैल्यू रखी जा सकते हैं। तो हमारे पास 2 अंक उपलब्ध हैं, 0 और 1। इन दोनों में से एक या दोनों ही अंक हमें प्रयोग में लाने हैं, और उनको प्रयोग में लाकर हम ये देखने हैं हमें कि कितने प्रकार के अवयवों की रचना की जा सकती है। तो उसके लिए सूत्र होता है कि 2 की पावर n। 2 यहाँ पर क्यों यूज किया गया है, 2 है यहाँ पर उनके अंकों की संख्या, जितने अंक हमें उस आव्यूह को बनाने के लिए उपलब्ध हैं वो उसका आधार होगा बच्चों, वो उसका आधार होगा। और घात में होगी उस आव्यूह में कुल कितने अवयव हैं। तो उस आव्यूह में जो यहाँ इस सवाल की बात हो रही है, तो इस सवाल में कुल 9 अवयव हैं, तो इसलिए 2 की पावर 9 निकालेंगे, और 2 की पावर 9 का मान बच्चों हो जाएगा 512। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इस 10वें सवाल का जो उत्तर होगा वो निकल के आ जाएगा 512। तो इस प्रकार से बच्चों ये पहली प्रश्नावली आप लोगों की समाप्त होती है। और इसमें आपको बस ये ध्यान देना है कि हम कुछ सवाल तो बता रहे हैं, कुछ सवाल नहीं बता रहे हैं। तो जो नहीं बता रहे हैं तो वो ये मान के चलिए वही आपके होमवर्क हैं, और उनको आपको ढंग से सवालों को लगाना है। और अगर कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप हमसे पूछेंगे, तो हम उसका जो भी सॉल्यूशन है उसको समझाते हुए आप लोगों तक ज़रूर उपलब्ध कराएंगे। तो ये पहली एक्सरसाइज के सवाल आपको ढंग से प्रैक्टिस करने हैं,
अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर, और अगली एक्सरसाइज है बच्चों एक्सरसाइज 3.2। अब एक्सरसाइज 3.2 में पहला सवाल है जिसमें हमें 3 आव्यूह दिए जा रहे हैं, आव्यूह ए बराबर, बी बराबर और सी बराबर, जिसमें हमें मान ज्ञात करने हैं। तो उसके देखिए बच्चों, पहला पार्ट है जिसमें हमें a प्लस बी का मान ज्ञात करना है। a प्लस बी का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि हमें a और b आव्यूहों को जोड़ना है। अब बच्चों देखो, हमने थ्योरी बताई थी और उसमें कहा था कि 2 आव्यूहों को कब जोड़ा जा सकता है। उससे हमने 2 बातें बताई थी। पहली बात तो ये बताई थी बच्चों कि जिन 2 आव्यूहों को हमें जोड़ना है उनका जो कोटि है या क्रम है वो समान होना चाहिए। जैसे हमें a और b को जोड़ना है तो a का जो ऑर्डर है वो 2/2 है, जो b का ऑर्डर है वो भी बच्चों देखो 2/2 है, यानी अब इनका योगफल संभव है। अब जब इनका योगफल किया जाएगा तो हम जोड़ेंगे किसको? तो जोड़ने के लिए बच्चों संगत अवयवों को, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ा जाता है। जैसे हमने a लिखा था तो हमने a के अवयव लिख लिए प्लस b के अवयव लिख लिए। अब इनको हमें जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए बच्चों ध्यान दो, प्लस का चिन्ह लगाया गया है तो संगत अवयवों को केवल जोड़ते हैं। जैसे ये 2 है, 2 की पोजीशन है बच्चों a11, तो अब जो a11 दूसरे अवयव में जो भी एलिमेंट होगा उसको इसके साथ जोड़ा जाएगा। जैसे 2 ये प्लस और ये 1 तो ये 2 + 1। ऐसे 4 + 3 तो ये 4 + 3। ऐसे आगे है 3 प्लस और ये माइनस का 2, तो प्लस माइनस करेंगे तो फिर माइनस आएगा, यानी 3 - 2। इसके बाद 2 + 5 तो ये 2 + 5। अब इसको चिन्ह के अनुसार हल कर लेंगे, तो 2 + 1 बच्चों 3, 4 + 3 7, 3 - 2 1 और 2 + 5 7। तो इस प्रकार से ये जो आव्यूह हमें ज्ञात हो गया, ये आव्यूह क्या है बच्चों? ये योगफल है। किसका योगफल है? a और b का। ठीक है, और ध्यान रखना बच्चों, जब 2 आव्यूहों को जोड़ा जाता है तो उनका जो क्रम है, उनका जो ऑर्डर है वो वही बना रहता है जो पहले उन आव्यूहों का होता है। जैसे जो a और b का जो क्रम होगा वही क्रम इनको जोड़ने पर जो आव्यूह बनेगा उसका होगा। यानी जोड़ने पर किसी आव्यूह के क्रम में कोई अंतर नहीं पड़ता है, बस उनके संगत अवयवों को जोड़ा जाता है। ध्यान रखो बच्चों, संगत अवयवों को जोड़ा जाता है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ते हैं। ठीक है बच्चों। सेकंड पार्ट है बच्चों, ध्यान दो, a - b, यानी हमें इनका अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर भी हमने बच्चों पहले थ्योरी में बताया है। क्या बताया है? अंतर में हमने ये बताया है, इसमें भी 2 बातें ध्यान देनी है कि सबसे पहली बात ये है कि हमें जिन 2 अवयवों का अंतर ज्ञात करना है वो समान क्रम के होने चाहिए। ठीक है बच्चों, वो समान क्रम के होने चाहिए। तो बच्चों यहाँ देखो, दोनों का ऑर्डर समान है, ये पहले ही आपको बता चुके हैं। तो इसका मतलब इनका अंतर निकालना संभव है। अब इसके बाद अंतर निकालना कैसे है? तो बच्चों जैसे हमने जोड़ना बताया था बिल्कुल उसी तरह घटाना है। मतलब जोड़ने में हमने कहा था ये संगत अवयवों को जोड़ना है, उसी तरह जब घटाएंगे तो वो संगत अवयवों को ही घटाएंगे। जैसे ये 2 लिखा हुआ है माइनस फिर 1 तो ये 2 - 1। ऐसे 4 - 3 ये 4 - 3। ऐसे ही आगे 3 माइनस और फिर ये -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अभी हमने ऐसे करके दिखा दिया है, बाद में प्लस हो जाएगा। आगे 2 - 5 ये 2 - 5। ठीक है बच्चों, अब इसको हल कर लेंगे तो 2 - 1 1, 4 - 3 1, 3 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 + 2 5 और 2 - 5 - 3। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से तुम्हें 2 अवयवों के अंतर को ज्ञात करना है। और जब 2 अवयवों के अंतर को ज्ञात करेंगे तब भी उसके ऑर्डर में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यानी 2 अवयवों को जब जोड़ा जाए या घटाया जाए तो उसके अवयवों में कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल प्रैक्टिस करके रखनी है। ध्यान रखो बच्चों, अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो जितनी आपकी डेली क्लास कराई जा रही है उतने के आपके नोट्स तैयार हो जाने चाहिए कॉपी पर, और जितनी एक्सरसाइज कराई जा रही है वो डेली टू डेली आपकी प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए। और को जो भी समस्या हो वो नेक्स्ट डे तक
आप उसको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कर लें और उसको पूछ लें। ठीक है बच्चों, जब डेली आपका वर्क ऐसे चलेगा तभी आप मैथ्स में अच्छे स्कोर गेन कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।